नमस्कार दोस्तों। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई हमें कभी ना कभी भला बुरा कहता है। भगवान भी ना बच सके तो हम तो इंसान है दोस्तों, लेकिन उस वक्त हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना चाहिए। इसी के ऊपर आज हम एक स्टोरी देखेंगे। उसका नाम है मैले कपड़े। जापान में एक शहर था, ओसाका। वहाँ शहर के नजदीक ही एक गांव में एक विद्वान संत रहते थे। एक दिन संत अपने अनुयायी के साथ सुबह की सैर कर रहे थे। अचानक ही एक व्यक्ति उनके निकट आया और उन्हें बहुत ही भला बुरा कहने लगा। उसने संत के लिए बहुत सारे अपशब्द कहे, लेकिन संत फिर भी मुस्कुराते हुए चलते रहे। उस व्यक्ति ने देखा कि संत पर कोई असर नहीं हुआ, तो वो व्यक्ति और भी ज्यादा क्रोधित हुआ और उनके पूर्वजों तक गालियां देने लगा। संत फिर भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे। उन पर कोई असर नहीं होता देख वो व्यक्ति निराश हो गया और उनके रास्ते से हट गया। उस व्यक्ति के जाते ही संत के अनुयायी ने उस संत से पूछा कि आपने उस दुष्ट की बातों का कोई जवाब क्यों नहीं दिया? वो बोलता रहा और आप मुस्कुराते रहे। क्या आपको उसकी बातों से जरा भी कष्ट नहीं हुआ? संत कुछ भी नहीं बोले और अपने अनुयायी को अपने पीछे आने का इशारा किया। कुछ देर चलने के बाद वो दोनों संत के कक्ष तक पहुंच गए। उससे संत बोले, तुम यही रुको, मैं अंदर से आ गया। कुछ देर बाद संत अपने कमरे से निकले तो उनके हाथों में कुछ मैले कपड़े थे। उन्होंने बाहर आकर उस अनुयायी से कहा, ये लो, तुम अपने कपड़े उतार कर ये कपड़े धारण कर लो। तो शिष्य ने देखा कि उन कपड़ों से बड़ी अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। तो उसने हाथ में लेते ही उन कपड़ों को दूर फेंक दिया। तब संत बोले, अब समझे, जब कोई तुमसे बिना मतलब के बुरा भला कहता है तो तुम क्रोधित होकर उसके फेंके हुए अपशब्द धारण करते हो अपनी मधुर वाणी की जगह। इसलिए जिस तरह तुम अपने साफ सुथरे कपड़ों की जगह ये मैले कपड़े धारण नहीं कर सकते ना, उसी तरह मैं उस आदमी के फेंके हुए अपशब्द को कैसे धारण करता। यही वजह थी कि मुझे उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों, हम इस छोटी सी स्टोरी से क्या सीखते हैं? हमें भी दुनिया में कभी कोई भला बुरा कहता है ना, अगर हम सच्चे हैं तो हमें उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। एक दिन वो खुद थक के हमें बुरा भला कहना बंद कर देगा और अपने रास्ते से हट जाएगा। उसका भी अच्छा हो और अपना भी अच्छा हो, यही सोच हमारी होनी चाहिए दोस्तों। थैंक यू।